प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मयंक यादव वेदांत परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग निरंतर कक्षाएं चल रही हैं हमारी रीजनिंग की, इसी कड़ी में हम एक नया चैप्टर के साथ आए हैं। इसका नाम है शब्द गठन। ये चैप्टर बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। पिछले विगत परीक्षाओं में देखा गया है कि यूपी पुलिस में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहा है। तो हम नहीं चाहते कि वो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो और बहुत ही सरल माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया सकता है। तो देख लेते हैं कि किस शब्द का निर्माण नहीं किया सकता है। मतलब हमें निर्माण नहीं किया सकता, मतलब इनमें से ऐसा एक अक्षर होगा जो इनमें नहीं होगा। देख लेते हैं। TRAI। आई देखो ऊपर हमें कहीं नहीं दिख रहा है, आई इसमें कहीं भी नहीं है और आई यहाँ पर आ गया है। तो यही पहला एक शब्द हो गया जिसका निर्माण हम इससे इस ट्रांसफॉर्म के शब्द से नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सब कह रहा है कि शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन शब्द का निर्माण किया जा सकता है। देखो आई यहाँ पर है, नहीं है, तो इस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। FOR के, FOR और के नहीं है तो इसका भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं RO MING आई इसमें भी नहीं है तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला आर। अब बचा कौन हमारा? डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार फिर से हम। RAN SOM यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि निर्माण नहीं किया सकता, इसका निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है इसका निर्माण किया जा सकता है, तो इसका निर्माण किया जा सकता है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शब्द मल्टीप्लिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर गलती से बचना तो आपको ये लाइन पढ़नी बहुत आवश्यकता है कि कौन से शब्द का निर्माण। यहाँ पे बस यहाँ पे मिस्टेक होती बच्चों से इस क्वेश्चन में, और कहीं मिस्टेक होती ही नहीं है। यहाँ कह देगा निर्माण नहीं किया जा सकता है और यहीं कह देगा निर्माण किया जा सकता है। तो आप लोगों को बस केवल इतना याद रखना है कि ये यहाँ पे ये लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं LIMI टी ए टी ए, फिर आ गया टी, टी आ गया, आई आ गया, आई आई आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, एन आ गया। मतलब इसका निर्माण तो हम इससे कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि इसका निर्माण हम इससे कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं। ए डबल पी, ए डबल पी, एक ही पी यहाँ पे है जबकि यहाँ पे क्या है, डबल पी आ गया है। और नीचे वाले को देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि ये वाला इससे नहीं बना सकते हैं। देख लेते हैं ACTION, ये तो बिल्कुल बन रहा है तो ये नहीं हो सकता है। TI 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 CAL और यहाँ पे क्या है, एल, यानी इसका प्रयोग हम इससे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनकॉन्टेमिनेटेड के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया सकता है। तो कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया सकता है, तो देख लेते हैं हम अपने। तो कह रहा है CONT, CONT, ए
ए आई आई और एन, इसका निर्माण तो हम लोग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, एम ए टी एम ए टी आई ओ एन, तो इसका भी निर्माण कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है एम ई एन, एम ई एन, एम ई कहीं पे दिख रहा है, ई ये रहा, और एन, एन ये रहा। उसके बाद टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, मतलब इसका भी निर्माण कर सकते हैं, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण हम इससे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप डबल ओ आ रहा है और ऊपर क्या है, एक ही ओ है, इसलिए हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एबिल्यूस के अक्षरों के एबिल्यूटियस के अक्षरों के प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। देख लेते हैं, पी ओ एल टी, पी ओ एल टी, इसका तो निर्माण कर सकते हैं, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। टी डबल ओ एल, टी डबल ओ एल, इसका भी कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एल डबल ओ टी, ये इसका भी नहीं कर सकते, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप भी मेरी तरह जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राग्मेटिक के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, देख लेते हैं। जी यू, जी यू, जी यू कहाँ पे है, यू यहाँ पे मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, पहले ही अक्षर में देखिए यू, कहीं परागमेटिक में यू का शब्द कहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यू आ गया, तो किस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं, पहले ही शब्द का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है शब्द रिसोल्यूशन के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया सकता है, तो देख लेते हैं। एस ओ एल टी आई ओ, तो रिसोल्यूशन का तो सोल्यूशन देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसका निर्माण हम कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, आर ई एस यू एल टी, यू एल टी, इसका भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला को, अगला तो एम, एम यहाँ पे कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो एम यहाँ पे आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द मल्टीप्लिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, फिर से आ गया, क्या आ गया, नहीं किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। एल आई एम आई, एल आई एम आई, टी ए, टी ए, टी आई, टी आई ओ एन, ओ एन, यानी ये तो हमारा बन सकता है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं। एल आई पी, एल आई पी, एल आई पी, एल आई पी, टी ओ एन, टी ओ एन, ये भी हमारा बन सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। कह रहा टी आई, टी आई, टी, टी, टी के बाद आई, आई, टी ए एल, टी ए एल, यानी ये भी नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यू, यू दो बार आ रहा है, और यू यहाँ पे एक भी बार, एक बार है, सिर्फ सिर्फ एक बार यू है, यहाँ पे क्या है, यू दो बार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द पंच पंचट्यूएशन के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं कर सकता है, तो पी ओ यू एन डी, पी ओ यू एन डी,
टी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या कह रहा था, टी इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है और क्या कह रहा है, नहीं किया सकता, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका निर्माण इससे नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द इमीडिएटली के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। अब क्या आ गया है, किया जा सकता है, तो देख लेते हैं कौन शब्द का निर्माण किया जा सकता है। DIAL DIAL LEE टी इसमें नहीं आ रहा, तो इसका निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं LITED और डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो गया, राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द क्वांटिनियस के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो देख लेते हैं SOCT शब्द का निर्माण किया जा सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे ओ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पे ओ आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे कहीं ओ नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। अब इसको देख लेते हैं QUITE यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं तो आप बहुत ही आराम से यूपी पुलिस में 2 नंबर आपने पक्के कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द इन्वायरमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। देख लेते हैं कौन शब्द का निर्माण किया जा सकता है। MOB ये आ गया, M फिर से आ गया, तो M यहाँ पर दोबारा है नहीं, एक ही बार M है। देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं EM एम ये हो गया, ई और एन हो गया, आई हो गया, आई हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ई हो गया, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे, ये हो गया, क्योंकि एक ये ई है। एन हो गया, टी हो गया, एन हो गया और टी हो गया, एन एक ये रहा और एन एक टी ये रहा, यानी इससे इसका निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं। और देख लेते हैं नीचे वाले शब्दों को भी। एन ENT हो गया, ER E और R हो गया, T हो गया। अब T देखिए, T केवल एक ही बार आया है, तो यहाँ पे T क्या आ गया, 2 बार आ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा था, डबल M आ रहा था, लेकिन M इसमें क्या है, एक ही बार आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, तो और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये हमारा टेलीग्राम QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो हमसे आप क्या नाम उसका, इसमें आपको निरंतर PDF और जो है हमारे क्विज मिलते रहेंगे, जिनको आप सॉल्व करते रहेंगे। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इससे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। और ये हमारा वेदांत कॉम्पिटिशन क्लासेस का गूगल का QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो हमसे आप ऑफलाइन माध्यम से भी बैच, अगर आप कानपुर से आते हैं तो हमसे आप ऑफलाइन माध्यम से भी बैच ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।